कुछ लोगों की आदत होती है कि वे आपस में जब लेन देन करते हैं अथवा खरीद बिक्री करते हैं तो बाकी बकाया रखते हैं। बकाया रखना बुरी बात नहीं है, परंतु उसे तय समय पर चुकाना अनिवार्य होता है। देर से चुकाना अथवा न चुकाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। ईश्वर हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करते, बल्कि इसके लिए दंड देते हैं, जो शारीरिक अथवा आर्थिक हो सकता है। बकाया चुकाना अथवा कर्ज चुकाना कितना अनिवार्य है, इसे जानने के लिए आज हम लोग शिव पार्वती से जुड़ी एक रोचक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आध्यात्मिक चेतना से युक्त वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और उनकी अभिन्न सहचरी माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। माता पार्वती की नज़र पृथ्वी के हरे भरे खेतों पर पड़ी। उन्होंने भोलेनाथ से पृथ्वी पर उन हरे भरे खेतों पर ले जाने की विनती की। महादेव बोले, देवी, मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले जाऊंगा, आप उन हरे भरे खेतों का पास से दर्शन कर लेना, जिसे धरती के मेहनती किसानों ने अपने श्रम से हरा भरा बनाया है। परंतु ध्यान रहे, तुम किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। यदि हमारी वजह से किसान को कोई नुकसान हो गया तो यह हम पर कर्ज हो जाएगा, जिसे चुकाए बिना हम धरती से वापस नहीं जा सकते। माँ पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, आइए अब पृथ्वी पर चलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर जिस स्थान में उतरे, वहाँ दूर दूर तक सरसों के लहलहाते खेत थे। माता सरसों के पीले फूलों से भरे खेत में आनंद विभोर होकर दौड़ने लगीं। वह भूल गईं कि उन्होंने शिवजी से कहा था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगी। उन्होंने सरसों का एक फूल तोड़कर अपने जूड़े में लगा लिया। फिर दौड़कर भोलेनाथ के पास आकर बोली, मेरे जूड़े में ये फूल कैसा लग रहा है प्रभु? शिवजी बोले, ये क्या किया देवी आपने? मेरे मना करने पर भी आपने ये फूल तोड़ लिया। पार्वती बोली, परंतु प्रभु, इस फूल से किसान को क्या नुकसान होगा? शिवजी ने माता के जूड़े से वह फूल निकाला। उस फूल की डंठी में सरसों की एक फली लगी हुई थी। शिवजी ने उस फली को खोला। उसमें सरसों के 12 दाने थे, जो अभी पके नहीं थे, अतः किसी काम के नहीं थे। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, आपने किसान के 12 दानों का नुकसान किया है। यह हम पर कर्ज हो गया है। इसे चुकाने के लिए पृथ्वी में धन की आवश्यकता पड़ती है। धन के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। 12 दानों के लिए 12 पल की मजदूरी करनी होगी। माता ने कहा, 12 पल में क्या हो सकता है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर का 12 पल पृथ्वी के लिए 12 वर्षों के समान है, अतः मुझे 12 वर्षों तक उस किसान के घर मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी यह कर्ज उतरेगा। माता दुखी होकर बोली, प्रभु आप लौट जाइए, गलती मेरी है तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना चाहिए। मैं 12 वर्षों तक किसान के घर मुफ्त में नौकरानी बनकर रहूंगी। शिवजी बोले, नहीं देवी, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपका कर्ज मेरा कर्ज है। और आप शोक ना करें, पृथ्वी पर जाने की प्रेरणा मैंने ही आपके अंदर भरी थी। फूल तोड़ने की इच्छा भी मैंने ही आपके अंदर पैदा की थी। यह मेरी ही लीला थी। इसके माध्यम से मैं पृथ्वीवासियों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी अपने ऊपर कर्ज बकाया ना रखे। अन्यथा जिस प्रकार मैं 12 वर्षों तक यहाँ फंसा रहा, उसी तरह मनुष्य अपनी इन गलतियों के कारण जन्म जन्म तक मृत्युलोक में फंसे रहते हैं और अपनी मुक्ति को बाधित कर लेते हैं। माता पार्वती शिवजी को प्रणाम कर अपने धाम को लौट गईं। शिवजी ने एक मजदूर का वेश बनाया और उस खेत के किसान के घर पहुंच गए। उन्होंने किसान से कहा, मुझे मजदूर के रूप में रख लीजिए, खेती किसानी में आपकी मदद करूंगा। किसान ने कहा, नहीं भाई, मेरी इतनी औकात नहीं कि एक मजदूर रख सकूं। शिवजी बोले, आप चिंता ना करें, मैं बदले में कुछ नहीं लूंगा, बस मुझे भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। किसान को लगा, अरे मुफ्त में काम करेगा तब तो हमारे कुछ खेत परती रह जाते हैं, इसकी मदद से उनमें भी खेती कर लूंगा, मेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी। किसान ने कहा, देखो भाई, पगार नहीं लोगे तो मैं रख लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मेरे साथ जमकर मेहनत करना होगा, और दूसरी, जो भी रूखा सूखा हमारे यहाँ बनता है वही तुम्हें भी मिलेगा। शिवजी बोले, मुझे मंजूर है। किसान बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, भोला। शिवजी भोला मजदूर के रूप में उस किसान के घर रहने लगे। दोनों की मेहनत रंग लाई। वह किसान धीरे धीरे अमीर होने लगा, उसकी पैदावार बढ़ गई। हो भी क्यों ना, जिसके घर साक्षात महादेव मजदूर बनकर रहने लगे, वहां तो धन दौलत की बारिश होना स्वाभाविक था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। उस किसान को भोला की आदत पड़ गई थी। उसके बिना वह कोई काम नहीं कर पाता था। आखिर वह दिन भी आ गया
जब 12 वर्ष पूरा हो गया, भोला ने कहा, अब मुझे अपने गांव जाना है। सुनकर किसान घबराया, बोला, मैं समझ गया, मैंने तुम्हें कोई पगार नहीं दी। मैं तुम्हें पिछले 12 वर्षों की पगार एक साथ दूंगा, पर मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। भोला, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। महादेव घबराए, सोचा पगार लेकर फिर से कर्ज में नहीं पड़ना। विवश होकर उन्हें अपनी सच्चाई किसान को बतानी पड़ी। सच जानकर किसान महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी पत्नी भी महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, प्रभु, ये कैसा पाप हमसे हो गया, अपने आराध्य को ही नौकर बनाकर रखा। शिवजी ने उन्हें अपने दिव्य रूप का दर्शन देकर कृतार्थ किया और अपने धाम को लौट गए। ओम।